में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में सबसे बड़ी हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण। सियासी दूरियों को खत्म करने की कोशिश और आखिरकार खुद चलकर आए ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के दरबार में वो पहुंचे हैं और काफी देर तक ये बातचीत चली। बीजेपी के पूर्व सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह और जो काफी खफा नजर आ रहे थे बीजेपी से, और जिस तरीके से आज मुलाकात हुई है 5 केडी आवास सीएम आवास पहुंचे। फिलहाल ये मुलाकात जिस तरीके से हुई ये उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक बहुत बड़ी सियासी हलचल बनी हुई है। तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। फिलहाल दोनों नेताओं में जिस तरीके से मुलाकात हुई है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि ब्रजभूषण शरण काफी खफा नजर आ रहे थे। एक कहा जा रहा था कि एक लंबा सियासी गतिरोध चल रहा था, उनके जहन में बहुत कुछ था बोलने के लिए बीजेपी के लिए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र कर रही थी। तो ये माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है सियासी दूरियों को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे सियासी गतिरोध के बाद ब्रजभूषण मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और हाल ही में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन से उन्होंने मुलाकात की थी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण के दुर्विरोधी हैं। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन उनके पिता राजा आनंद सिंह को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और यही एक मुख्य पृष्ठभूमि बना है इनको जोड़ने के लिए। हमारे साथ कफील जुड़ चुके हैं। कफील, कुछ नया डेवलपमेंट इस बड़ी खबर से जुड़ा हुआ जो इस वक्त आपके पास आ रहा हो, बातचीत हो पाई है क्या अभी तक आपकी, या अभी भी मुलाकात चल रही है? देखिए, ब्रजभूषण अभी भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात चल रही है, बातचीत हो रही है। लगभग पौन घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी भी ब्रजभूषण अंदर मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरों में, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ब्रजभूषण मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा, देखिए आप तस्वीरों में जो ब्रजभूषण हैं वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी हलचल है, लगभग पौन घंटा ये मुलाकात चली है और ब्रजभूषण शरण सिंह अब मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। बड़ी हलचल, और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी काफ़ी देर अंदर जो बातचीत हुई, जिस तरह से ब्रजभूषण लगातार अपनी चीज़ें सामने रखने के लिए लगे हुए थे। हम कोशिश भी करेंगे ब्रजभूषण जी से बात करने की। सर एक मिनट सर, आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। हुई क्या अहम, क्या खास रहा सर मुलाकात? सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। अरे चलो, हो गया तुम्हारी ये ब्रजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात। सर कुछ और बता दिए सर, अहम बस ब्रजभूषण अब निकल चुके हैं। लगभग ये पौन घंटा मुलाकात चली। भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव बातचीत ब्रजभूषण ने की है। फिलहाल अब वो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। आप उनके काफिले को देख सकती हैं, एक लंबा काफिला है जो यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से काफी अरसे के बाद ब्रजभूषण की मुलाकात हुई है और राजनीति जो हलचल थी, काफी कयास लगाए जा रहे थे, अब वो समाप्त हो गए हैं। जो नाराजगी थी, जो दूरी थी, वो अब ये मुलाकात के बाद माना जा रहा है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ब्रजभूषण का जो जवाब था वो यही था कि मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, उनसे बातचीत हुई। फिलहाल बहुत खुलकर उन्होंने चीजें नहीं बताई, लेकिन जो मुलाकात है वो पूरी हो चुकी है। आप बात कर रहे थे उनसे, अभी उनके तरीके से लगा बड़े कैजुअली उन्होंने बताया, लेकिन उनकी कफील बॉडी लैंग्वेज स्पष्ट बता रही थी कि दूरियां खत्म हुई है, स्माइलिंग नजर आ रही थी। बॉडी लैंग्वेज पर अगर हम जरा गौर करें तो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुछ हुआ है ज्यादा। बिल्कुल, देखिए ब्रजभूषण ने जब दूर से कैमरा देखा, भारत समाचार, रोकना चाहेंगे आप? आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहेंगे?
प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। हुई क्या अहम, क्या खास रहा सर? मुलाकात सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। अरे चलो हो गया तुम्हारी हो। ये बृजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री मुलाकात हुई, क्या कहें? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। हुई क्या अहम, क्या खास रहा सर? मुलाकात सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। सर क्या कहेंगे सर? अरे चलो हो गया तुम्हारी हो। ये बृजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहें? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। हुई क्या अहम, क्या खास रहा सर? मुलाकात सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। सर क्या कहेंगे सर? अरे चलो हो गया तुम्हारी हो। ये बृजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहें? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। हुई क्या अहम, क्या खास रहा सर? मुलाकात सर काफी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। सर क्या कहेंगे सर? अरे चलो हो गया तुम्हारी हो। कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कफील, जो सवाल मेरा था कि बॉडी लैंग्वेज जिस पर इस वक्त अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन स्माइल थी उनके चेहरे पे और लग रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है, बातचीत हुई काफी देर तक। क्या आपको नजर आया अभी? बिल्कुल, जब बृजभूषण मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे तो उन्होंने भारत समाचार के कैमरे को देखा, आईडी को देखा तो काफ़ी तेज़ वो मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने शीशा खोला। बाकायदा उनसे जब सवाल किया गया तो वो काफ़ी मुस्कुराते हुए अंदाज में बोले कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तमाम बात हुई, लेकिन बहुत कुछ बताने से वो बचते नज़र आए। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी उनकी संतुष्ट नज़र आई, क्योंकि एक लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। लगभग ये 35 से 40 मिनट की मुलाकात थी। काफ़ी देर तक अंदर थे, एक लंबा काफिला था बृजभूषण के साथ, वो भी अंदर पहुंचा था। अब बृजभूषण यहाँ से निकलकर जा चुके हैं, लेकिन जो तमाम नज़रें हैं वो अब बृजभूषण के आगे आने वाले बयान पर टिकी हुई है, क्योंकि लंबी ये मुलाकात थी, दोनों के बीच में काफ़ी मतभेद बताया जाता था। अब बृजभूषण खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, वो काफी लंबे समय से कोशिश भी कर रहे थे। बात अगर करें तो पूर्वांचल की राजनीति का बहुत प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। पिछले कुछ समय पर अगर हम जाएं, कुछ समय पहले अगर थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाएं, तो कुछ ऐसी चीजें इनके द्वारा कही गई जो थोड़ी अपस थी, पचाई नहीं जा सकती थी बीजेपी की तरफ से। अखिलेश यादव को उन्होंने अपना छोटा भाई कहा। समझा जा सकता है कि रिश्ते ना तो इधर से खराब करना चाहते थे, ना तो उधर से खराब करना चाहते थे। तो क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल में बृजभूषण का काफ़ी बड़ा नाम है और जो कैसरगंज और गोंडा, फैज़ाबाद आसपास के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पे उनकी एक अच्छी पैठ है। लेकिन बृजभूषण लगातार बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ बोलना हो या फिर विपक्ष के पक्ष में बोलना हो, तमाम ऐसे उनके बयान आए हैं। लेकिन बृजभूषण ये हमेशा चाहते थे कि उनके जो रिश्ते हैं वो बने रहें, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो। काफी दिनों से वो प्रयास भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो। आज वो बातचीत लगभग पूरी हो गई। 35 से 40 मिनट की ये बैठक हुई। इस बैठक करके जब बृजभूषण बाहर निकले हैं तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी संतुष्ट भरी नजर आई। वो दूर से ही मुस्कुरा रहे थे, जब वो एंटर हो रहे थे उस दौरान भी वो मुस्कुरा रहे थे और जब बाहर निकले तो दूर से ही कैमरा देख के भारत समाचार का वो मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने शीशा खोला, बाकायदा बात की। उन्होंने ये भी बोला कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करना है, बात हुई है, तमाम चीज़ें उन्होंने कही। इससे पहले जो उनके तमाम बयान रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक खटास नजर आती थी, लेकिन आज का जो बयान है वो एक साझा हुआ और काफ़ी संतुष्ट भरा जवाब था उनका।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हैं, सियासी दूरी खत्म करने की कोशिश की है और कफील जिस तरीके से बता रहे हैं महज ये 10 सेकंड की मुलाकात थी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं, ये आप देखिए कि एक तस्वीर में जाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। गिले शिकवे जो काफी समय से चल रहे थे, उन गिले शिकवों को दूर करने की कोशिश करते हुए पूर्व सांसद नजर आ रहे हैं। जो कड़वाहट थी इनके रिश्तों में, जो जिस तरह से चीजें चली आ रही थी, उन तमाम गिले शिकवों को दूर करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। और कफील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो बता रहे थे कि काफी देर तक मुलाकात हुई, जिसके बाद उनका ये जो काफिला है बाहर निकला और हमारे सहयोगी कफील ने उनसे 2 मिनट तक बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया, बहुत सीमित और संकुचित शब्दों में उन्होंने अपना जवाब दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये क्लियर लग रहा था, स्पष्ट लग रहा था कि नाराजगी बहुत दूर तक कम हुई है, बहुत हद तक कम हुई है। कफील, अगर मैं इसी बात को एक बार फिर से रिपीट करूं तो ये क्या समझा जाए कि सियासी दूरी खत्म हुई है? आपने क्या देखा अभी उनसे जब आपकी मुलाकात हुई? तो देखिए, बृजभूषण जब बाहर निकल रहे थे तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफ़ी हंसते हुए बाहर निकले। अगर हंसते हुए कोई बाहर निकलता है किसी से मुलाकात करके तो ये साफ माना जाता है कि उनकी मुलाकात काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि बृजभूषण लगभग 5:20 पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद 6:05 पे वो बाहर निकले हैं। तो ये पूरी जो मुलाकात हुई है काफ़ी देर की हुई। उसके बाद वो जब बाहर निकले तो उन्होंने ये बोला भी कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे तमाम बात हुई, अपने बयान में उन्होंने कहा। लेकिन बहुत जो डीपली चीज़ें थी वो उन्होंने फिलहाल अभी नहीं बताया। अपनी चीज़ें सामने रखने के लिए लगे हुए थे। हम कोशिश भी करेंगे बृजभूषण जी से बात करने की। सर एक मिनट सर, आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहें? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए, हुई। क्या खास रहा सर मुलाकात? सर काफ़ी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। अरे चलो, हो गया तुम्हारी हो। ये बृजभूषण है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुला। सर कुछ और बता दिए सर, अहम बस बृजभूषण अब निकल चुके हैं। लगभग ये अपनी चीज़ें सामने रखने के लिए लगे हुए थे। हम कोशिश भी करेंगे बृजभूषण जी से बात करने की। सर एक मिनट सर, आज आपकी मुलाकात हुई, क्या कहें? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए, हुई। क्या खास रहा सर मुलाकात? सर काफ़ी दिन के बाद ये मुलाकात हुई है। अरे चलो, हो गया तुम्हारी हो। गोंडा से हमारे साथ राजेश तिवारी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। नाराजगी लगातार दिख रही थी और आज मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री आवास पर खुद पहुंचे हैं पूर्व सांसद। वहां से क्या अपडेट है राजेश इस वक्त आपके पास? आज सियासी दूरी खत्म करने के लिए पहुंचे थे खुद बृजभूषण शरण सिंह। देखिए, भारत समाचार चैनल लोग देख भी रहे हैं और देखने के बाद जिस तरह से खबरें चल रही हैं उसको लेकर के साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो दूरियां पिछले कई सालों से बढ़ती चली जा रही थी लगातार, उसे कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह ने खत्म करने का नाम लिया है। इसको लेकर के जो विरोधी खेमा है उसमें कहीं न कहीं जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से बृजभूषण शरण सिंह और योगी दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो या फिर जनहित के मुद्दे हो, उनको लेकर के अयोध्या में बैरिकेडिंग लगाई जाती है, उसको लेकर के भी वो मुखर हुए। सन 2022 में जो बाढ़ आई उसमें उनका 1 मंजिला मकान पूरा का पूरा डूब गया क्योंकि नवाबगंज में कोई बांध नहीं है, जिसको लेकर के भी कहीं न कहीं उन्होंने सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की रोडों को लेकर के जब वो निकलते थे तब भी वो बोलते थे। तो जनहित के जितने भी मुद्दे रहे और जहाँ खासतौर पर जो अधिकारी यहाँ के जो प्रशासनिक अफसर हैं उनको लेकर के और उनके कार्यशैली को लेकर के भी बृजभूषण ने कई बार नाराजगी जताई थी। और इसको लेकर के जाहिर सी बात है कि उनको सरकार के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में अगर उनको रहना है तो अपनी साख बचा करके चलनी पड़ेगी। इसलिए पब्लिक के मुद्दों को लगातार उठाते रहे और इसके अलावा कई ऐसे और भी चीजें रही जिसको लेकर के
लगातार सरकार से उनका सीधा आमना सामना होता रहा, चाहे वो डीएम हो चाहे एसपी हो। बीते दिनों आपको याद होगा कि एक मर्डर हुआ था मस्कटवा इलाके में, मस्कटिया इलाके में, और इसके बाद फिर उसको लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन करने तक की बात कर दी थी। हालांकि बाद में जो डेडलाइन उन्होंने दी थी उसके 24 घंटे पहले ही उन्होंने जाकर के क्विट कर लिया, तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी इस चीज का दबाव था। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक बेटा विधायक है और दूसरा सांसद बना है, इस बात को उसको लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता में उनकी जो पकड़ थी वो बीजेपी में बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही थी। और चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, उनसे भी लगातार वो टच में रहते थे। बस केवल एक ही बीच में गैपिंग थी, केवल जो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं होती थी। पिछले दिनों एक फिर उन्होंने कहा था कि मैं खुद को सुलझाने में लगा हूँ और उनसे मिलने में कोई उलझन नहीं है। इसको लेकर के ये 6 दिन पहले एक वीडियो ट्रेंड हुआ था उनका, और उस ट्रेंडिंग वीडियो में उन्होंने ये चीज कही भी थी कि जब मौका आएगा तब मैं मिलूंगा, क्योंकि जिस समय हरियाणा के पहलवानों को लेकर राजेश याद होगा कि कई बार ऐसे बयान वो दे चुके, ऐसे स्टेटमेंट्स के जरिए वो सुर्खियों में आ चुके हैं, चाहे वो ये भी कहे हो कि योगी मेरे नेता नहीं है या कोई और भी चीजें। उनका टिकट जब आपको याद होगा कि कटा था, उस वक्त भी नाराजगी उन्होंने जताई थी और मुख्यमंत्री योगी को अपना नेता ही मानने से इनकार कर दिया था। हमारे साथ कफील भी मौजूद है, आप राजेश आप भी जुड़े रहेंगे। कफील का एक बार हम रुक कर लेते हैं। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर पर आज के अगर राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखें तो सबसे बड़ी खबर है सियासी दूरी खत्म करने की कोशिश। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन 10 सेकंड की अगर बातचीत को हम देखें तो आपको क्या लगता है इस पूरी बॉडी लैंग्वेज में गिले शिकवे दूर हुए होंगे या फिर कुछ और लगता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और ब्रिजभूषण शरण सिंह की ये जो मुलाकात थी, ये मुलाकात मैक्सिमम 15 मिनट चली है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बता रही है कि बहुत सब कुछ बात नहीं मानी गई है। जिस आशा और उम्मीद के साथ ब्रिजभूषण सिंह गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, उनको उतनी अपेक्षात्मक सफलता या कहा जाए आश्वासन नहीं मिला है। उनके चेहरे से बात रही है। ये जरूर है कि बात हुई कहकर वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो बात हुई है उसको मानना न मानना मुख्यमंत्री के ऊपर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक इस तौर पर देखा जाए तो गोरखपुर मंडल और देवीपाटन मंडल, ये दोनों इलाका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी करीबी इलाका है। और देवीपाटन में भी उनकी एक मंदिर है और गोरखपुर में भी है, दोनों एक ही मठ से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार बलरामपुर जाते रहते हैं। ब्रिजभूषण ने अभी कुछ दिन पहले बात कही थी कि उनके बेटों के साथ मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से मिलते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, और छोटे बेटे को वो काफी स्नेह करते हैं जो सांसद है कैसरगंज से। लेकिन ये सियासी हलकों में सबको पता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पूरे देवीपाटन मंडल के ठेकों पर जो अधिपत्य जमाए हैं उससे मुख्यमंत्री नाराज हैं। पीडब्ल्यूडी के 500 करोड़ के ठेकों को कई बार निरस्त किया गया है, वहां के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा जो दबंगई और ब्रिजभूषण सिंह की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर तालमेल योगी सरकार से नहीं बैठ रहा था। ब्रिजभूषण शरण सिंह खुले मंचों से योगी सरकार के अफसरों की आलोचना करते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव का काफी महिमा मंडन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। दोनों के बीच की ये दूरियां थी, मतभेद बने हुए थे। ये 8 साल में पहला ऐसा मौका होगा, ऐसा लगता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह 5 कालीदास पर उनकी एंट्री हुई होगी। और काफी बड़े लाव लश्कर के साथ वो आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ वो आए थे उसमें उनको निराशा मिली है, उनको उतनी सफलता नहीं मिली है। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी तस्वीर है। और ये बर्फ पिघली है कि नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जब ब्रिजभूषण सिंह अभी जब इलाके में पहुंचेंगे और वहां पर से चीजें आएंगी। लेकिन हाल के दिनों में आनंद सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री थे, उनका निधन हुआ। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उनके यहाँ मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने। वहां पर काफी समय तक रहे। और कीर्तिवर्धन और ब्रिजभूषण दोनों अलग अलग ध्रुव माने जाते हैं गोंडा की सियासत में। तो स्वाभाविक है कि कीर्तिवर्धन का पल्ला काफी भारी हो रहा था और ब्रिजभूषण का पल्ला कमजोर चल रहा था। और ब्रिजभूषण लगातार सरकारी काम के मामले में भी पीछे जा रहे थे, उनकी बेइज्जती हो रही थी, उनके ठेके पट्टे उनके चाहने वालों पर कार्रवाइयां हो रही थी, निरस्त हो रहे थे। तो बहुत साफ है कि जिसका आर्थिक साम्राज्य हिलेगा, राजनीतिक रूप से जिसको नुकसान पहुंचेगा, ये दोनों बड़े नुकसान होते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
तो ऐसा माना जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने कनेक्शनों के थ्रू, लखनऊ और दिल्ली दोनों कनेक्शन के थ्रू मुख्यमंत्री से आज 5 बजे मिलने का समय लिया था और मुख्यमंत्री के स्तर पर वो मिले हैं। लेकिन अगर सहजता होती तो आज वो खुलकर बोलते, सहजता नहीं थी। ये साफ है कि उनके जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, यानी कि दूरियां समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी कहा जाए तो दूरी बनी रहेगी और ये दूरी राजनीतिक रूप से बृजभूषण की जो इलाके में छवि है वो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठेके पट्टों में गुंडागर्दी के खिलाफ जो अभियान चलाते रहे हैं, उन सब का बहुत कुछ कारण रहा है आज इस मुलाकात के पीछे। बिल्कुल, उनके शब्दों में जो भनक हुआ करती थी वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर हम देखें इनके पूरे पॉलिटिकल करियर को, समाजवादी पार्टी की कभी इन्होंने खुलकर मुखालफत नहीं की, आपने देखा होगा। कई बार अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ की, अखिलेश यादव को छोटा भाई बताया। समाजवादी पार्टी के लिए कभी ऐसी कोई कड़वाहट नहीं रही, मतलब इधर भी पूरी तरह से मुखरता के लिए नहीं बोले और उधर भी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो हर दल में अपनी सेटिंग रखते हैं। जब मायावती की सरकार थी तब भी उनके रिश्ते अच्छे रहे। अखिलेश यादव की सरकार रही तो वो नेताजी और अखिलेश यादव दोनों लोगों के काफी सम्मानजनक रूप से बात करते थे, उनके लिए उनके संबंध थे और वो आते जाते थे। अपनी सरकार में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बृजभूषण सिंह का जो कद था वो लगातार गिरता गया। ठेके पट्टों में उनका हस्तक्षेप घटता गया, उनके लोगों पर कार्रवाइयां होती गई और यही सब कारण रहा कि उनको विचलित होना पड़ा और वो लगातार दिल्ली का रुख किए रहे। लखनऊ में उन्होंने सेंटर कभी नहीं बनाया, वो या तो गोंडा या दिल्ली, इन 2 जगहों पर सक्रिय रहते हैं। लखनऊ में बृजभूषण शरण सिंह कभी कोई सक्रियता नहीं दिखाते रहे हैं। सियासी रूप से वो, उनके बेटे एक MLA हैं और एक सांसद हैं, तो बड़ा राजनीतिक परिवार हो चुका है, कद बड़ा है। लेकिन जब अधिकारी भाव न दें और सार्वजनिक रूप से वो सरकार की नीतियों की आलोचना करें, भ्रष्टाचार पर भी वो आलोचना करते हैं और विपक्ष के नेताओं में खासतौर से अखिलेश यादव के लिए वो काफी सम्मानजनक रहते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो ये साफ है कि वो अंदर से विचलित है अपनी सरकार से और योगी की सरकार से वो अंदर से नाराज है और इस नाराजगी को वो गाहे बगाए प्रकट भी करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो सियासी दूरी खत्म करने की कोशिश हुई है, लगभग 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई, मुलाकात का दौर चला, लेकिन जो अभी तक बातचीत निकल कर आई भारत समाचार के कैमरे पर, उस पर समझा जा सकता है कि बहुत ज्यादा संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिले हैं उधर से, ये कयास लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में ये क्लियर कट पता चल पाएगा कि आखिरकार इस मुलाकात के मायने क्या थे, कितनी बात बनी, क्या गिले शिकवे वाकई दूर हुए। नजर बनी रहेगी इस पर। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से